मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कब्रों में मुर्दे कैसे ईद मनाते हैं? नहीं तो आज जान जाएंगे, क्योंकि आज जो हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं वो आपकी नींदें उड़ाकर रख देगा। दोस्तों, एक मुर्दे को जब ईद के दिन जन्नतुल बकी में दफनाया गया तो उसके कफन में खुफिया कैमरा रख दिया गया और फिर जो मंजर रिकॉर्ड हुआ वो नाकाबिले यकीन था। इसलिए अगर आप मजबूत आसाब के मालिक हैं तो ही दोस्तों हमारी आज की वीडियो देखिएगा, वगरना स्किप कर दीजिएगा। कमजोर दिल हजरात ना ही देखें तो अच्छा है, लेकिन ये आपको बता दें कि ऐसा आपने पहले कभी ना देखा होगा और ना सुना होगा। इसलिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस दिलचस्प हैरान कुन वीडियो का। प्यारे दोस्तों, आज के इस जदीद दौर में जहां साइंस ने बेशुमार तरक्की कर ली है, वहीं बहुत से ऐसे कमजोर जहन जो साइंस पर यकीन करके खुदा से दूर होते जा रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने अपनी सच्ची किताब में ऐसा बयान किया है जिस तक साइंस कभी भी पहुंच नहीं सकती। एक ऐसे ही मुसलमान नौजवान ने साइंस पर यकीन करते हुए जब अल्लाह के राजों को कुरेदना चाहा तो उसका जो अंजाम हुआ ये आप आज की वीडियो में देख लेंगे। मोहतरम दोस्तों, ये वाकया पिछले साल का है। हुआ असल में कुछ यूं कि अब्दुल राफे नामी एक नौजवान जिसका ताल्लुक मदीना मुनव्वरा से था। अब्दुल राफे के वालिद एक इज्जतदार शरीफुल नफ्स और अपने इलाके के मोतबर लोगों में शुमार रखते थे। अब्दुल राफे उनका इकलौता बेटा था। अब्दुल राफे को उन्होंने आला तालीम के लिए यूएसए भेज दिया। अब्दुल राफे ने आईटी के शोबे में महारत हासिल की और यूएसए में ही रिहाइश इख्तियार कर ली। दोस्तों, कहते हैं इंसान पर बहुत ज्यादा असर उसके इर्द गिर्द के माहौल और सोहबत का होता है। अब्दुल राफे के जहन पर भी ये असरात होते गए और वो दीन इस्लाम से दूर होता गया। आप कह सकते हैं कि वो मुल्हद हो गया और मरने के बाद आखिरत की जिंदगी पर उसका यकीनो ईमान खत्म हो चुका था। वो मानने लगा था कि साइंस सही है और मरने के बाद कुछ भी नहीं है। यही वजह थी कि वो वापस आना नहीं चाहता था और वहीं मुकीम हो गया था। हत्ता कि उसके वालिद ने बहुत कहा कि यहाँ क्या कमी है बेटा, आओ और मेरे पास रहो, न जाने मेरी कितनी जिंदगी बाकी है। ऐ मेरे बेटे, मत रहो मुझसे दूर। मगर वो नहीं माना। बस चंद दिन के लिए सालों बाद बाप से मिलने आ जाया करता था। बहरहाल मुख्तसर ये दोस्तों कि पिछले 2 साल से वो बाप से मिलने नहीं आया था। यहाँ तक कि बाप सख्त बीमार हो गया और बेटे को बहुत कहा, मगर वो अपनी मसरूफियत का कहता रहा और ना आ सका। दूसरा पूरा साल बीत रहा था, हत्ता कि रमजान आ गया। बाप ने यहाँ तक कहा कि बेटा, मैं चाहता हूँ तुम ये रमजान और ईद मेरे पास गुजारो, कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो और आ जाओ। बेटे ने कहा, मैं कोशिश करूंगा, मगर वो फिर भी ना आया और ना उसके कोई प्लान में शामिल था कि वो मदीना मुनव्वरा जाएगा। और फिर दोस्तों हुआ कुछ यूं कि बाप अपनी आखिरी ख्वाहिश लिए रमजान के आखिरी रोजे दुनिया से रुखसत हो गया। अब तो बेटे को आना ही पड़ना था। वो आया और बाप की तदफीन और तकफीन के लिए तैयारियां की गईं। तैयारियां करते हुए उसके जहन में वो बातें थीं जो वो बचपन से सुनते चला आया था। कब्र के अजाब और मरने के बाद मरने वालों के साथ क्या मामला होता है और फिर आखिरत की जिंदगी के बारे में। यही सोचते सोचते उसके जहन में एक शैतानी सोच ने जन्म ले लिया कि आज के जदीद दौर में इस बात को साबित करना मुश्किल नहीं है कि कोई जान ही ना पाए कि कब्र में क्या वाकई अजाब होता है। सवालों जवाब होते हैं। वो आईटी से रिलेटेड था दोस्तों, और इसी सोच के तहत उस शख्स ने क्या किया कि अपने बाप को कफन पहनाते कफन के अंदर खुफिया माइक्रो कैमरा लगा दिया। उसके वालिद को ईद उल फितर में नमाज जनाजा अदा करने के बाद जन्नतुल बकी में दफना दिया गया। अब अब्दुल राफे को ये इंतजार था दोस्तों कि वो जान पाएगा कि आया क्या सच है, क्या हकीकत है। कब्र के मुताबिक वो जानना चाहता था। उसे ये यकीन भी था कि कब्र की हकीकत कुछ नहीं और बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाएगा कि देखो मैंने कैमरा लगाया और इतने दिन बीत गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
ना सवाल ना जवाब, ना मुर्दे ने कब्र में कलाम किया वगैरह वगैरह। दोस्तों आप जानते होंगे अब तो किसी कैमरे के लिए वायर लगाने की जरूरत भी नहीं होती, इसलिए कैमरा उसके मोबाइल से कनेक्ट था। रात तक वो फुटेज देखता रहा, कोई जुम्बिश नहीं थी, कब्र में गहरी खामोशी थी। उसने बेड की साइड टेबल पर इसी तरह फुटेज चलती हुई छोड़ी और उसकी आंख लग गई। शायद अभी उसे सोए हुए थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि उसने रोने की आवाज सुनी और फिर शदीद चीख से उसकी आंख खुल गई। उसने अपना मोबाइल फौरी उठाया और देखा कि इस कदर शदीद तेज रोशनी थी कि बस कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो सोच रहा था कि वो कैमरे की रिकॉर्डिंग देखे कि ये रोने और चीखने की आवाज क्या थी और ये रोशनी कैसी है, मगर इससे पहले कि वो रिकॉर्डिंग देखता, मोबाइल फोन एक बम की तरह उसके हाथों में ही फट गया और दोस्तों स्क्रीन की किरचियां उसकी दोनों आंखों में जा लगी। वो चीखता हुआ बाहर भागा, उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि उसकी आंखें ज़ाय हो चुकी थीं, उसकी बिनाई छीन ली गई थी। अब वो रो रो कर तौबा करता है, मगर अब क्या फायदा दोस्तों, पछताता है कि उसने अल्लाह के राजों को क्यों जानने की कोशिश की। और ये बात जब साइंस नहीं जान पाई तो वो कैसे जान सकता था। वो जान चुका था कि वो गलत था और बेशक दीन इस्लाम हक है और वही अल्लाह है जो पैदा करता है, मारता है, फिर जिंदा करता है। बेशक दोस्तों इसमें कोई शक नहीं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों ईद का मतलब ही खुशी है, मुसलमानों के लिए ये दिन खुशी का दिन है, तो फिर मुर्दे उस दिन रोते क्यों हैं और तमन्ना क्यों करते हैं कि काश ये दिन ना आए। तो दोस्तों आपने ये हदीस सुनी होगी कि जब गुनाहगार बंदा कब्र में रखा जाता है तो उसके लिए जहन्नुम की एक खिड़की खोल दी जाती है जहां से जहन्नुम की तपिश आती है और उस मुर्दे को अजाब होता है। और ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जैसे ही रमजान का चांद नजर आता है तो अल्लाह ताला जहन्नुम के दरवाजों को बंद फरमा देते हैं और जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रमजान में फौत होने वाले पर अल्लाह का ये अजाब नहीं होता और मुर्दे के लिए कब्र में राहत होती है। प्यारे दोस्तों कब्र में मौजूद मुर्दे जिन पर जहन्नुम का ये अजाब हो रहा होता है वो रमजान के महीने में बंद हो जाता है और यूं ये मुर्दे रमजान के महीने में बड़ा सुकून पाते हैं और सुकून से रहते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ सवाल ये भी अहम है कि क्या रमजान में जो अजाब रोक दिया जाता है क्या वो अजाब रमजान के बाद भी नहीं होता या फिर रमजान के बाद वो अजाब फिर से शुरू हो जाता है। तो इस बारे में उलमा का ये कहना है कि कुछ लोगों का अजाब हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है जिनकी रमजान में मुकम्मल बख्शिश हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों का अजाब सिर्फ रमजान के महीने के लिए मौखर किया जाता है और रमजान का महीना खत्म होते ही जहन्नुम के दरवाजे खुल जाते हैं और उन लोगों का अजाब भी बहाल हो जाता है और ईद का चांद नजर आते ही उन लोगों पर वही अजाब फौरन से शुरू हो जाता है जैसे पूरा साल होता रहा था। दोस्तों यही वजह है कि ये मुर्दे इस बात की तमन्ना करते हैं कि काश रमजान का महीना ही चलता और काश ईद का दिन न आए ताकि इनको अजाब से निजात मिली रहे और वो कब्रों में सुकून से रहें। दोस्तों याद रहे कि अल्लाह ताला इंसान के अमाल के मुताबिक ही उसको अजाब देते हैं और जिसको चाहते हैं अपने फजल से बख्श देते हैं। और याद रहे कि जिन मुर्दों के लिए साले सवाब किया जाता है और जिनके लिए मगफरत की दुआ की जाती है तो वो मुर्दे कब्र में सुकून महसूस करते हैं। इसलिए चाहिए कि अपने मरहुमीन को हमेशा अपनी दुआओं में याद किया जाए और उनके लिए साले सवाब किया जाए। प्यारे दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।